Good evening, my dear students and everyone. Once again, I would like to welcome you to my YouTube channel English with Ravi Sharma. मेरे YouTube चैनल English with Ravi Sharma पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल रहता है वो डिस्कस किया, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस किया। आज हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है नाउन। Noun, as you can see, as we know, noun is an important chapter of English grammar. Noun is the base of English grammar. Noun से ही सारी चीजें important है, noun से ही सारी चीजें कहीं न कहीं linked है। यदि हम बात करें pronoun की, so pronoun is the word which is used to replace noun. तो यदि noun ही नहीं होगा तो pronoun replace किसको करेगा? इसी तरह से adjective की बात करें, adjective is the word which is used to qualify noun and pronoun. तो वही बात, यदि noun नहीं होगा तो pronoun नहीं होगा, फिर adjective qualify किसको करेगा? इस तरह से verb की बात करें, verb में यदि noun नहीं होगा तो वो action कौन करेगा? इसी तरह से adverb की बात करें, जब verb नहीं होगा तो फिर adverb किसे qualify करेगा? तो कहीं ना कहीं parts of speech की सारी चीजें noun से ही लिंक हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं noun चैप्टर की। noun की डेफिनेशन की बात करेंगे। बेसिकली नाउन के बारे में यदि हम बेसिक चीज लेवल पे जाएं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संसार में जितनी भी चीजों के नाम हैं, जो नेमिंग वर्ड्स हैं, उन्हीं को नाउन बोलते हैं। और नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बस वही डेफिनेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं नाउन इज द नेम ऑफ, आपकी बचपन की डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपने बचपन से पढ़ रखी है डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, एंड FAQS। FAQS, अब आप कहोगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एंड FAQS। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये चीजें आई हमारी विजिबल कैटेगरी में। संसार में जितनी भी चीज विजिबल है, जैसे मैं घड़ी, मैं अपने हैंड में वॉच पहना हूं, विजिबल है, नाउन है। मैं, मेरी जो शर्ट है, नाउन है। मैं, आप मेरे पेंट की बात करोगे, नाउन है। रूम है, नाउन है। संसार में जिन जिन चीजों के नाम है, फैन है, ये मार्कर है, टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, वॉच है, ये सारी चीजें नाउन है। तो ये विजुअल कैटेगरी में आएंगी। एंड FAQS होता है नॉन विजुअल कैटेगरी। FAQS से मेरा मतलब है फीलिंग। F से मतलब फीलिंग। फीलिंग में हमारी वो सारी चीजें, जैसे मैं आपसे बोलूं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फीलिंग में आएगी। मैं आपसे बोलता हूं जॉय, मैं आपसे बोलता हूं सैडनेस, फीलिंग है। मैं आपसे बोलता हूं लव, मैं आपसे बोलता हूं हेट्रेड। तो ये सारी कैटेगरी आती है फीलिंग की कैटेगरी में। यदि हम बात करें सेकंड हमारी कैटेगरी है एक्शन। एक्शन के वर्ड जिसमें मूवमेंट शामिल होता है, तो पहला मेरा वर्ड आ गया मूवमेंट। मैं आपसे बोलता हूं अराइवल, मैं आपसे बोलता हूं डिपार्चर। तो ये सारी कैटेगरी, डिपार्चर हो गया। यदि मैं बोलूं पॉलिसी, यदि मैं आपसे बोलूं और वर्ड, जैसे मैं बोलूं आपसे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं एक्शन की कैटेगरी में आएंगे। यदि मैं क्यू से बोलूं क्वालिटी, तो क्वालिटी किसी व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी वर्ड क्वालिटी में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑनेस्टी, तो ये वर्ड क्वालिटी में आएगा। तो इस तरह का कोई वर्ड और हुआ तो वो सारे क्वालिटी की कैटेगरी में आएगा। एस की बात करेंगे तो स्टेट, स्टेट यानी अवस्था। चाइल्डहुड, मैं आपसे बोलूं एडल्टहुड, मैं आपसे ऐसे और कई सारे वर्ड ले सकता हूं जो अवस्था को दिखाएंगे। पॉवर्टी, पॉवर्टी इज बेसिकली अ स्टेट। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एंड FAQS। FAQS को इनडायरेक्टली वे में हम बोल सकते हैं थिंग्स व्हिच कैन बी फेल्ट ओनली बट नॉट सीन और टच्ड। ऐसी चीजें जिनको हम फील कर सकते हैं परंतु देख को टच नहीं कर सकते। तो इन सब कैटेगरी के नाम को ही बोलते हैं नाउन। और यदि हम नाउन के टाइप्स की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नाउन के टाइप्स की। आपके सामने मैं बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ नाउन। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, टाइप्स ऑफ नाउन। हमारा चैप्टर है नाउन, और अब मैं बात करूंगा आपके सामने टाइप्स ऑफ नाउन। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इसमें सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ, पर्टिकुलर, या मैं आपसे बोलूं स्पेसिफिक,
या मैं आपसे बोलूं इंडिविजुअल, स्वयं का, खुद का। प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक और इंडिविजुअल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो पर्टिकुलर नेम होता है उसी को ही बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम है रवि। मैं यदि बात करूं सिटी की तो सिटी है कोई मथुरा। मैं आपसे बात करूं तो आगरा। मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली। मैं आपसे बात करूं तो ग्वालियर। तो ये सारे नाम हैं जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है। प्रॉपर नाउन की जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसे आजकल की भाषा में बोलते हैं अपर केस। अपर केस। प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है रवि, तो रवि में आर कैपिटल होगा। यदि हम बात करें मथुरा की तो मथुरा में एम कैपिटल है, आगरा में ए कैपिटल है। जब भी आप कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन में फॉर्म भरते हैं तो मैंने जैसे लिखा रवि शर्मा, तो आपने देखा होगा जनरली आर का, रवि का आर कैपिटल आता है, शर्मा का एस कैपिटल आता है। इसी तरह से फादर्स नेम, मदर्स नेम, इनमें भी कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल लेटर। सेकंड जो प्रॉपर नाउन की मोर इंपॉर्टेंट बात होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वी डू नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं इट इज अ मथुरा, तो सेंटेंस अपने आप में कहने में गलत हुआ। जब मथुरा है ही प्रॉपर नाउन तो उससे पहले आर्टिकल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। द सेंटेंस शुड बी इट इज मथुरा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि प्रॉपर नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ विशेष, एक विशेष कैटेगरी है जिसको हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, वहां छोड़कर अदरवाइज हम वी डू नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल से मेरा मतलब है ए एन। आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। सो प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, रवि, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, और ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं घड़ी पहना हूं, नोइज प्रॉपर नाउन है। मेरे हाथ में जो मार्कर है वो है कैमलिन, प्रॉपर नाउन है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर नाउन। अब बात करेंगे हम सेकंड नाउन की, वो है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। कॉमन नाउन इज द कॉमन, हमारा सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द कॉमन और जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी की जाति को दिखाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो जनरल और कॉमन नेम होता है उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं आपसे बोलूं बॉय, मैं आपसे बोलूं गर्ल, मैं आपसे बोलूं सिटी, मैं आपसे बोलूं टाउन, मैं आपसे बोलूं टीचर, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के। तो जैसे हमने प्रॉपर नाउन में डिस्कस किया वैसे ही कॉमन नाउन के बारे में बातें करना चाहेंगे। पहला, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन शुड बी इन स्मॉल लेटर। जो कॉमन नाउन का पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। स्मॉल लेटर यानी इसे बोलते हैं लोअर केस। लोअर केस में होता है, यानी स्मॉल लेटर यानी लोअर केस। जैसे आपने देखा कि यहां पर लिखा हुआ है बॉय, बॉय को हम नॉर्मली लिखेंगे स्मॉल लेटर में, पहला जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में आना चाहिए। गर्ल में स्मॉल लेटर में आना चाहिए, सिटी में सी, टी, टाउन और टीचर में टी। तो ये कॉमन नाउन के बारे में स्पेसिफिक बात। सेकंड जो बात होती है, वी ऑलवेज यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले हमें निश्चित तौर पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे बोलूं ही इज बॉय, तो सेंटेंस कहने में गलत है, आप इसे अच्छी तरीके से लिखेंगे ही इज अ बॉय, ये सेंटेंस कहना सही हुआ। या मैं आपसे बोलता हूं इट इज सिटी, कहने को आप बोल सकते हो, सामने वाला समझ भी जाएगा, बट द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कहना चाहिए इट इज अ सिटी, बिकॉज कॉमन नाउन से पहले हमें निश्चित तौर पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हमारी बात हुई कॉमन नाउन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेटल, प्रोडक्ट और सब्सटेंस। मटेरियल नाउन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेटल, किसी मेटल का नाम होगा
किसी प्रोडक्ट का नाम होगा, ऐसे किसी सब्सटेंस का नाम होगा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मैटर, प्रोडक्ट और सब्सटेंस आउट ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें बनती हैं, उन्हीं को बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, मैंने आपके सामने लिखा गोल्ड, मैंने आपके सामने लिखा सिल्वर, मैंने आपके सामने लिखा आयरन, वाटर, पेट्रोल, डीजल, या मैं आपसे बोल सकता हूं कॉटन, जिनसे चीजें बनती हैं, वुड। तो इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे, सारे मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बिकॉज मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन अपने नेचर में अनकाउंटेबल होता है, और जो अनकाउंटेबल है उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है नाउन वो है फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन की बात करना चाहेंगे। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ persons, places, things and animals। कलेक्टिव नाउन दिखाता है बेसिकली कलेक्शन और ग्रुप ऑफ, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ, जो कलेक्शन और ग्रुप को दिखाएगा उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, जो चीजों का ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड जो ग्रुप को दिखाएगा उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, स्टाफ इज द ग्रुप ऑफ वर्किंग एम्प्लॉई। मैं आपसे बोलता हूं टीम इज द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। मैं आपसे बोलता हूं आर्मी इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। मैं आपके सामने बोलता हूं टीम हो गया। मैं आपसे बोलता हूं कमिटी इज द ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। ऐसे कई सारे एग्जांपल आ सकते हैं। मैंने आपके सामने बोला ऑडियंस, ग्रुप ऑफ व्यूअर्स। मैं आपसे बोल सकता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्टाफ है, टीम है, आर्मी है, कमिटी है, ऑडियंस है, और ऐसे कई एग्जांपल्स जो ग्रुप को दिखाएंगे उसके लिए लगाते हैं हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नाउन है उसके बारे में बात करते हैं, वो है फिफ्थ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पांचवा हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन व्हिच कैन ओनली बी फेल्ट बट नॉट सीन और टच्ड। ऐसा नाउन फेल्ट ओनली, नॉट सीन और टच्ड, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं परंतु देख और टच नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे एग्जांपल की, तो आप बोलोगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैन बी फेल्ट ओनली। आप नहीं कह सकते कि सर मेरे पास 250 ग्राम ऑनेस्टी है, मेरे पास 500 ग्राम ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी हो गया। करप्शन, बिहेवियर, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। करप्शन, पॉवर्टी, एयर, डिसिप्लिन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन व्हिच कैन ओनली बी फेल्ट बट नॉट सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि अपने नेचर में है अनकाउंटेबल, तो इससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन की डेफिनेशन की बात करेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और एफएक्यूएस, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। इसके लिए हमने टाइप्स की बात की, तो पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल और स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द कॉमन और जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यदि आपको डिफरेंस दिखाना हो तो कोई भी चीज, जैसे मैं कहीं एक दिन बाहर जा रहा था तो मुझे कोई मिल गया, तो जो कोई की कैटेगरी में हो सकता है, जो कोई की कैटेगरी में आएगा वो होगा कॉमन नाउन। और आपने जैसे ही उसका नाम ले दिया कि मैं कल सुरेश से मिला, मैं कल दिनेश से मिला, मैं कल रीता से मिला, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वाला, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेटल, प्रोडक्ट और सब्सटेंस। किसी मेटल, प्रोडक्ट और सब्सटेंस का नाम होता है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट फोर्थ वाला है हमारी कैटेगरी, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्संस, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। और लास्ट वन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन व्हिच कैन ओनली बी फेल्ट बट नॉट सीन और टच्ड, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं परंतु देख और टच नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।